वेलकम बैक। हमारी आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम 9वीं क्लास का विज्ञान का पाठ जो है उसका एक टॉपिक स्टडी करेंगे। पाठ का नाम है कार्य तथा ऊर्जा। इससे पहले वाले टॉपिक्स में स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि ऊर्जा जो है वो क्या होती है, उसका मात्रक क्या है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं। हमने इससे पिछले लेक्चर में गतिज ऊर्जा की बात की थी। आज हम स्थितिज ऊर्जा, इसको आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, उसकी बात करेंगे। तो हमने स्थितिज ऊर्जा क्या होती है वही मैंने आपको बताया था कि स्थितिज ऊर्जा क्या है। किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे हम उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि किसी में ऊर्जा जो निहित है, चाहे वो उसकी पोजीशन यानी कि स्थिति की वजह से, विन्यास यानी कि कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, तो उसमें उस ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। हमने देखा था स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र क्या था, गणितीय रूप क्या था उसका, जो स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पीई जो किसके बराबर था, तो वो हमने बात की थी। पीई यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, वो हमारे पास था m गुणा में g गुणा में h। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इसके बराबर थी, यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो m यानी कि द्रव्यमान गुणा में g यानी गुरुत्वीय त्वरण और h यानी कि वो ऊंचाई जिस पर किसी वस्तु को रखा गया है। तो स्टूडेंट्स हम इस टॉपिक में आज यही देखेंगे कि ये फॉर्मूला या गणित रूप जो है वो आया कैसे। तो हम बात करेंगे ऊंचाई पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब हम किसी वस्तु को उठाकर ऊंचाई पे ले जाते हैं तो वास्तव में हम क्या करते हैं, हम वास्तव में कार्य कर रहे हैं। किसके विरुद्ध कर रहे हैं? हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण हर प्रत्येक वस्तु को नीचे की ओर खींचता है और आप किसी वस्तु को उठाकर ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। तो वो जो कार्य, वो जो ऊर्जा थी जो उस कार्य को करने में लगी, वो सारी की सारी उस पत्थर में जो आपने ऊंचाई पे रखा उसमें निहित हो गई, उसमें इकट्ठी हो गई। अब उसके अंदर ऊर्जा है जो ऊंचाई पे स्थित है, तो वो अगर गिरेगा तो चोट पहुंचा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि उसके अंदर भी ऊर्जा है, और वही ऊर्जा जो उस स्थिति के कारण है, जब वो ऊपर रखा गया है छत के ऊपर या किसी ऊंचाई पर, उसी ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको समझते हैं एक छोटे से उदाहरण के साथ, किस तरह से हम इसे जो है इसे समझ पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं इसे। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं एक वस्तु की। ये हमारे पास एक वस्तु है, ठीक है ना। इस वस्तु का द्रव्यमान जो है वो m है, ठीक है ना। इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो m है, और ये जो लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है। और हमने क्या किया है, हमने इस वस्तु को उठाकर जो है इस ऊंचाई पर रख दिया है, और ये जो ऊंचाई है पृथ्वी से इसकी, वो देख सकते हैं आप, इसको हमने किससे निरूपित किया है, h से। तो हमारे हम क्या फॉर्मूला निकालेंगे, हम ये इसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। P इज इक्वल टू m गुणा में g गुणा में h, यानी कि स्थितिज ऊर्जा जो है वो m यानी कि द्रव्यमान गुणा में g यानी कि गुरुत्वीय त्वरण गुणा में h यानी कि ऊंचाई। तो हम इस हिसाब से इसको फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हैं। तो अब देख लीजिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, कि वस्तु है जो पृथ्वी पर पड़ी है, इसका द्रव्यमान m है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, उठाकर थोड़ी ऊंचाई पर ले जाते हैं। कितनी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, वो ऊंचाई है h। तो अब देखिए अब इसमें हम क्या आगे देखेंगे, हम इसमें आप देखिए कि जब हम ऐसा कर रहे हैं तो ये देख लीजिए, मान लीजिए कि m द्रव्यमान की एक वस्तु को h ऊंचाई तक उठाया जाता है। ये वस्तु है, इसका द्रव्यमान कितना है, m है। वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m है, और इसको हम कहाँ तक उठा रहे हैं, ऊंचाई h तक उठा रहे हैं। तो ये देखिए, ये इसका द्रव्यमान कितना था, द्रव्यमान था m, और इसको कितनी ऊंचाई पर ले गए हम, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, ये है h। तो यानी हमने अब यहाँ पे जब इसको ऊपर तक लेके गए तो किया गया उस समय कार्य जो किसके बराबर होगा, हमने पढ़ा किया कार्य जो किसके बराबर होता है, फोर्स यानी कि बल गुणा में विस्थापन। तो जब वस्तु को यहाँ से वहाँ तक लेके गए तो उसका हमने जो है वस्तु में विस्थापन भी किया। अब फोर्स जो अगर हम बात करें तो वो किसके बराबर है, अब यहाँ पे फोर्स जो है, बल तो F ही रहेगा, लेकिन कुल विस्थापन जो है S की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, H, क्योंकि हमने कितना विस्थापन किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक किया है, तो ये दूरी कितनी हो गई है, h। तो ये विस्थापन है, इसको हम h से, यानी कि फिलहाल अगर आप ऊंचाई पे ले जा रहे हैं तो वो भी विस्थापन ही है, उसको हम h से डिनोट कर रहे हैं। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है। अब ये हमारे पास क्या है, वस्तु m, इसका द्रव्यमान m है, उसको ऊंचाई h तक ले गए, किया गया कार्य F गुणा में S, F यानी जो बल लगाया ऊपर तक ले जाने के लिए, S जो उस वस्तु ने विस्थापन किया। अब इस केस में जो कि हम उसको ऊंचाई पे ले गए तो S को यानी विस्थापन कितना हो गया, h हो गया। अब हमें पता है कि जो फोर्स होती है, जो बल है, वो वास्तव में किसके बराबर है, m गुणा में a। अगर हम आपको इसकी परिभाषा याद है कि बल किसके बराबर है, फोर्स जो है वो किसके बराबर है, फोर्स जो है वो बराबर है हमारे पास m गुणा में a। m यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान है, और a जो है हमारे पास ये त्वरण है।
तो फोर्स जो हमारे पास है किसके बराबर हो गया, m गुणा में a। फोर्स बल है, m द्रव्यमान है वस्तु का, a जो उसका त्वरण है। तो यहां से अगर आप इसे देखेंगे तो हमने क्या किया है, ये पहले हमने देखा कि जो फोर्स है वो m a के बराबर है, और यहाँ पे a जो है त्वरण है। चूंकि वस्तु को हम गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में लेकर जा रहे हैं तो यहाँ पे त्वरण a जो है किसके बराबर हो जाएगा, g, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर। क्योंकि जब हम किसी सीधी रेखा पे जा रहे हैं तो वहां पे त्वरण के लिए हम संकेत यूज करते हैं a, लेकिन कोई भी ऐसा कार्य जहां पे हम जो गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में पढ़ रहे होते हैं वहां पे हम त्वरण को क्या लेते हैं, g, यानी गुरुत्वीय त्वरण है, और इसका मान आपको पता है कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये इसका मान होता है। तो यहां से हमारे पास W जो है वो देखिए स्टूडेंट्स किसके बराबर है, F गुणा में H के बराबर है। F हमने देखा यहाँ पे किसके बराबर है, M गुणा में G, और ये आ जाएगा हमारे पास H, और ये मैंने आपको बताया था कि W किसके बराबर आ गया, M गुणा में G गुणा में H, और यही जो मैंने आपको बताया था कि जो किया गया कार्य है उस वस्तु को नीचे से लेकर ऊपर तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वही उसमें ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है, इसलिए ये हमारे पास किसके बराबर है, यही कार्य जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, और ये क्या हो जाएगा, m गुणा में G गुणा में H, और यही है स्थितिज ऊर्जा के लिए गणितीय रूप। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा किस प्रकार से हमने जो है वो यहाँ पे जो है लिया है। अब इसमें एक चीज़ और थोड़े समझने वाले स्टूडेंट्स वो भी ध्यान रखिए कि किसी की जो क्षितिज ऊर्जा होती है वो केवल इस बात पर निर्भर करेगी कि वो आरंभिक उसकी स्थिति कैसी थी और अंतिम स्थिति जो कैसी थी। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है h, ये जो दूरी है पूरी, मान लेते हैं कि ये 5 मीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये नीचे से लेकर ऊपर तक की दूरी जो है 5 मीटर है। अब आप वस्तु, पहले यहाँ पे कोई वस्तु पड़ी थी और आपने इस वस्तु को जो है यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना, एक बार तो सीधा उठा के यहाँ पे रख दिया, एक बार आप इस वस्तु को पहले यहाँ पे लेके गए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, अब वस्तु को आप यहाँ पे रख रहे हैं। तो पहले आप सीधे पथ से लेकर गए, अब उसके बाद आप एक लंबे पथ से लेकर इसको यहाँ पे आए, लेकिन ध्यान रखिए अभी भी पृथ्वी से 5 मीटर ऊंचाई पे है। तो दोनों ही केसेस में अगर हम बात करें, यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान उतना ही रहने वाला है, समान रहेगा। यानी कि स्थितिज ऊर्जा है वो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने उस वस्तु को वहाँ किस तरीके से पहुँचाया है, केवल आरंभिक और जो अंतिम स्थिति है उस पर ही निर्भर करेगी। तो आप सीधे लेके गए हैं 5 मीटर की ऊंचाई पे, स्थितिज ऊर्जा वही रहने वाली है। आप इस लंबे रास्ते से लेकर गए हैं, ऊंचाई 5 मीटर है, स्थितिज ऊर्जा उतनी ही रहेगी। तो किस पथ से आप लंबे से आपने उसको प्राप्त किया है अंतिम स्थिति को, या आपने छोटे रास्ते से पथ से प्राप्त किया है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो सेम ही रहने वाली है। तो केवल अंतिम जो बिंदु है और आरंभिक जो हमारे पास बिंदु है उस पर ही निर्भर करती है स्थितिज ऊर्जा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास स्थितिज ऊर्जा और इसकी हमारे पास इसका गणितीय रूप। थैंक यू।